ओके, ये चार्ट है, क्या है ये? चार्ट। चार्ट किसको बोलते हैं? चार्ट की डेफिनेशन क्या है? ओके, किसी भी डाटा को, ठीक है, एक ग्राफ में दर्शाना चार्ट कहलाता है। आप बैठ जाओ या फिर उसको बंद कर दो। ओके, किसी भी डाटा को ग्राफ में दिखाना क्या कहलाता है? चार्ट कहलाता है। ये चार्ट नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, यहाँ पे पैसे बिखरे पड़े हैं। क्या है ये? पैसों की मशीन है ये। यहाँ पे सिर्फ उठाने वाला चाहिए। दुनिया का सारा पैसा घूम फिर के किस में आता है? स्टॉक मार्केट में, जिसको इंडिया में क्या बोला जाता है? सट्टा बाजार या जुआ बाजार। ठीक है, सारा पैसा घूम फिर के इधर आता है। किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था जो होती है, वो पूरी स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, ध्यान रखना। ठीक है, जितने भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, वो 50% लोग यहाँ से कमा के खा रहे हैं। कहाँ से खा रहे हैं? स्टॉक मार्केट से। वहां पे नौकरी कौन कर रहा है? बाहर से, इंडिया से चला गया, पाकिस्तान से चला गया, वहां पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा है, गाड़ी चला रहा है, कुछ और कर रहा है, यहाँ बोल देंगे मेरा लड़का विदेश में। ठीक है, यहाँ से जो पैसा कौन कमा सकता है? अब इस चार्ट को देख के कौन कमा सकता है? हर वो व्यक्ति कमा सकता है जिसको हरा और लाल दिखाई देता है। ठीक है, हरा और लाल। अब आपको इसमें करना क्या है, देखो, एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताऊंगा बस आज। ठीक है, ये जो हरे और लाल आपको दिखाई दे रहा है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। क्या बोला जाता है? ओके, कैंडल का मतलब क्या होता है? हाँ जी, मोमबत्ती। चीजों को सिंपल लेके चलो। एक अच्छा स्टूडेंट हुआ है जो डाउट्स को हैंड टू हैंड क्लियर करे। अच्छा गुरु कौन होता है? जो मुश्किल से मुश्किल चीज को भी आसान भाषा में समझा सके। ठीक है, तो कैंडल का मतलब मोमबत्ती। ठीक है, अब जो घर की मोमबत्ती होती है उसमें एक बत्ती निकली होती है, यहाँ पे दो बत्तियां निकली है, बस इतना सा डिफरेंस है, एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, तो टेक्निकल लैंग्वेज में इसी चीज को बोल दिया जाता है, ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है बॉडी। क्या बोला जाता है? बॉडी। और ये जो हल्की सी एक बत्ती निकली होती है इसको बोला जाता है विक। क्या बोला जाता है? विक। अब आपको पूरा दिन बैठ के इसमें सिर्फ 2-4 चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, कौन सी चीजें? देखो, ऐसी कोई भी कैंडल जो आपको ऐसी दिखाई दे, जो आपको ऐसी दिखाई दे, ऐसी कैसी? जिसकी बॉडी तो छोटी हो और ये जो विक है ये बड़ी हो। ठीक है, बॉडी छोटी और विक बड़ी हो। अब देखो, मार्केट में आप लोगों को ऐसा लगता होगा, ठीक है, कि जब ऊपर जाता है तभी पैसा बनता है। ठीक है, ऊपर जाता है तभी पैसा बनता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ। जब मार्केट नीचे जाता है तब भी पैसा बनता है। आपको बस मार्केट में ये बोलना है ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अब मेरे को क्या देखना है? ऐसी कैंडल देखनी है, ठीक है, जिसकी बॉडी छोटी हो और विक बड़ी हो। तो ऐसी जो देखोगे आप, तो देखो यहाँ पे दिखाई देगी आपको, बॉडी छोटी है और विक बड़ी है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। कौन सी पैटर्न? हैमर कैंडल्स। केजीएफ मूवी किस किसने देखी है? आपने नहीं देखी केजीएफ? देख लेना जाके। ठीक है, वो क्या करता है, उसने जो पूरी लड़ाई लड़ी होती है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, वो हथौड़े से ही पेलता है सबको। ठीक है, जब वो अधीरा को मारता है तो भी हथौड़े से ही मारता है, यानी कि हथौड़े में पावर है। ठीक है, तो हैमर का मतलब हथौड़ा। हथौड़ा क्या करता है? उठाता है। ठीक है, जैसे आप नीचे से तो आदमी ऊपर उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ हथौड़ा ढूंढना है। क्या ढूंढना है? यहाँ पे दिखाई दिया, तो आपको एंट्री करनी है। अब आपकी एंट्री होगी। ठीक है, आपकी एंट्री कहाँ पे होगी? जैसे ही हथौड़े के ऊपर यहाँ पे प्राइस आएगा आप एंट्री कर जाओगे। ठीक है, अब एंट्री तो मैंने कर ली, तो मेरे को एंट्री करने से पहले ये पता होना चाहिए मेरा लॉस कितना मैं लेके चलूंगा, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट ही नहीं होता, मार्केट में लॉस भी होता है, ध्यान रखना। हर कहानी के दो पहलू है। ठीक है, तो मेरा जो लॉस, मैं मैक्सिमम लॉस कितना लेके चलूंगा? इस हथौड़े के इतना, बस। ठीक है, जितना बड़ा ये हथौड़ा होगा उतना ही मेरा लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। यहां तक मेरा लॉस होगा 100 रुपए का मैक्सिमम। कितने रुपए का? और पाने के लिए मेरे पास कम से कम 1000 रुपए रहेंगे। कितने रुपए? 1000 रुपए। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये हथौड़ा 100% काम नहीं करेगा, ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजी मैं सिखाऊंगा वो 100% काम नहीं करेगी। अगर 100% काम करती तो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं होता। ठीक है, तो 50% तो काम करेगी, 50% हर स्ट्रेटेजी काम करेगी। ठीक है, तो जब मेरा लॉस होगा तो लॉस कितने का होगा, और जब मेरा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कितने का होगा। ठीक है, मान लो दिन में मेरे को 10 हथौड़े मिल गए। कितने? 5 हथौड़े मेरे फेल हो गए, 5 पास हो गए। मैं प्रॉफिट में रहूंगा, लॉस में रहूंगा या बराबर रहूंगा? हाँ जी, अब बताओ। प्रॉफिट रहेगा? लॉस रहेगा ना? हाँ जी, लॉस रहेगा। ठीक है, ओके। देखो,
टोटल 10 हथौड़े मिले दिन में। इधर 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 ध्यान दो, दिन में कितने हथौड़े मिले मेरे को? 10, जिसमें से 5 पास हो गए और 5 फेल हो गए। ठीक है, तो जो 5 पास हुए वो मेरे को कितने रुपए देके गए? एक हथौड़ा 1000 रुपए देके गया। तो टोटल कितने हो गए? और जो फेल हो गए वो 100 रुपए लेके गया एक हथौड़ा, तो लॉस कितना हो गया? तो टोटल प्रॉफिट लॉस कितना आएगा मेरा? 4500 रुपए। कितने दिन में? ठीक है, अब ये 4500 रुपए दिन के कमाने जब तुम जाओगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, CUT PUT फलाना टी दिगड़ा टी, वो पता नहीं कितने टी लगते रहेंगे, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो कोई फंडा नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन पे साथ के साथ ध्यान देते रहो। नॉर्मल एजुकेशन जो आप कर रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन आपके जीवन में आपको ऐसे जो इतना बेहतरीन जो जीवन मिला है वो इसलिए नहीं मिला कि आप नौकर बन के एक दिन मर जाओगे ऐसे ही। उसमें थोड़ा बहुत आपको पैसे, जो लक्ष्मी होती है इसका भोग भी करना है आपको पैसों का। ठीक है, और पैसा आज के टाइम पे भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। 3 महीने का कोर्स रहेगा, उसके बाद जितने भी आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आपका लेवल 101% ऊपर रहेगा। इतनी मैं आपको लिख के दूंगा इन रिटर्न, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जो 25 साल आपने बर्बाद किया है, 3 महीने जितनी चीजें मैं सिखाऊंगा बस उनको नोट डाउन करना है। 3 रजिस्टर आपको लगाने पड़ेंगे, एक दो चीजें मैं आपको बताऊंगा डेली की। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पैसा आएगा, आपके साथ वाले नौकरी के लिए नौकर बनेंगे, आप बैठे बैठे कमाते रहोगे, और हो सकता है जीवन में आपको नौकरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे संडे बंद रहता है मार्केट, तो आप सैटरडे संडे अपनी लाइफ एंजॉय करो और मंडे टू फ्राइडे आप अपनी अर्निंग करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, प्लान करो। हाँ जी, हाँ जी, पहले ले रखा आपने? ऑनलाइन में कुछ भी काम नहीं आएगा। आपको मान लो तैरना सीखना है, ठीक है, तो आप ऐसे बंदे को साथ में रखोगे ना जिसको आता है। आपको लाइव मार्केट में सीखना पड़ेगा। मैं सारी चीजें आपको लाइव मार्केट में सिखाऊंगा। यहाँ पे मार्केट किस तरीके से एक्शन लेगा, कैसे करेगा। अदरवाइज सब कुछ आप कितना भी सीख लो, यूट्यूब कुछ काम नहीं आने वाला आपके। लाइव सेशन, इंटरेक्टिव सेशन। अरे फीस तो मैं चलते चलते कवर करवा दूंगा, फीस वास की टेंशन मत लो, प्लान करो।